Assalamu alaikum, it's me RK and in today's class I will teach you first chapter of physics that is heat। और आज की क्लास में हीट चैप्टर के जो टर्म्स हैं वो पहले डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ एमसीक्यूज रिगार्डिंग दीज टर्म्स, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर में जितने भी टर्म्स हैं चैप्टर नंबर 1 हीट, वो अगर टर्म्स हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि जो भी आपको कोई एमसीक्यूज़ दिया जाए इस चैप्टर से वो आप खुद सॉल्व कर सकेंगे। 30 एमसीक्यूज़ हैं जो नोट्स फॉर्म में मैंने एप्लीकेशन में भी ऐड कर दी हैं और मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर भी शेयर करूँगा। चलें हम 1 बाय 1 इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो बेटा फर्स्ट जो हमारा टर्म है वो है टेम्परेचर। व्हाट्स टेम्परेचर? यू मस्ट नो बेटा, टेम्परेचर इज नथिंग बट the measure of the average kinetic energy of a particle in a substance, right? क्या है बेटा? the measure of the average kinetic energy of a particle in a substance। और जो टेम्परेचर है इनको 3 स्केल्स में मेयर किया जाता है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन स्केल में। ठीक है बेटा, ये 3 स्केल्स हैं जिनमें टेम्परेचर स्केल हैं जिनमें टेम्परेचर मेयर किया जाता है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? A measure of the average kinetic energy of a particle in a substance। जब हायर टेम्परेचर होगा तो हायर एनर्जी होगी। चले मैं आपको ये और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखें, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ ऑब्जेक्ट। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, द मोशन ऑफ दीज पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज। ओके बेटा, अब आपको जब हमने कहा कि ये मेजर है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का, तो जब आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी का पता होगा फिर टेम्परेचर और भी आपके लिए इजी हो जाएगा। तो बेटा एवरेज, अच्छा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, ये हम डिस्कस करते हैं। बेटा जो काइनेटिक एनर्जी है ना बेटा, काइनेटिक जो एनर्जी है ना, ये क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी का जो मोशन के थ्रू पैदा होती है या मोशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, राइट। यहाँ पर देखें, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। मतलब कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, मूवमेंट करेगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। If we want to accelerate an object, then we must apply a force। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट करना चाहेंगे तो हम क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स करते हैं। अप्लाइंग अ फोर्स रिक्वायर्स अस टू डू वर्क। फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। आफ्टर वर्क हैज़ बीन डन, जब वर्क हो जाएगा, एनर्जी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट। और एनर्जी आपको पता है कि ट्रांसफ़र होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नार बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके ओके बेटा, तो बेटा जो एनर्जी है ना, इसका यूनिट अगर पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी का, तो बेटा ये जूल है। जूल जिसको आप बोलते हैं जूल। ठीक है बेटा, अब कोई भी फॉर सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। ओके बेटा, चलें बेटा हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, अच्छा टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे। टेम्परेचर से ही हमने काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट मतलब कि सीखा। काइनेटिक एनर्जी क्या है? इफ़ एन बॉडी इज एन, आपने ये बोलना है कि इफ़ अ बॉडी हैज़ एन मोशन इट मीन इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब टेम्परेचर की हम पहले बात कर रहे थे। तो बेटा टेम्परेचर कूलनेस, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कूल है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, तो उसका भी टेम्परेचर मेयर किया जा सकता है। टेम्परेचर ये नहीं है कि मतलब अगर वो हॉट है तो ही टेम्परेचर हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट में। कूलर बॉडीज़ के लिए भी टेम्परेचर मेयर किया जाता है, हॉटर बॉडीज़ के लिए भी टेम्परेचर मेयर किया जाता है। ओके बेटा, इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
तो बेटा हमारा जो सेकंड हीट के चैप्टर में टर्म आएगा वो आएगा थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी क्या होता है आपको पता होना चाहिए बेटा। बेटा थर्मल एनर्जी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी एंड इट इज जनरेटेड व्हेन टेम्परेचर राइजेस। इज इट क्लियर? मतलब कि थर्मल एनर्जी एक एनर्जी का टाइप है जो जनरेट होता है, जो पैदा होता है जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं या टेम्परेचर को जब हम रेज करते हैं। इज इट क्लियर? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, थर्मल एनर्जी हम किस चीज़ को बोलते हैं? थर्मल एनर्जी एक एनर्जी का फॉर्म है या एनर्जी का टाइप है जो पैदा होता है या जो प्रोड्यूस किया जाता है, जो जनरेट होता है जब हम टेम्परेचर को हाई करते हैं। क्लियर है? अब देखें फिर से, यहाँ पर भी देख लें, द टोटल एनर्जी possessed by a particle within a substance due to their motion and position। या अब मोशन और पोजीशन तभी होगी जब टेम्परेचर हम रेज करेंगे। अब देखें ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है बेटा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखी, देयर मोशन, मोशन टेम्परेचर रेज करने से ही होगा। चलें इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम सीखने की कोशिश करते हैं। बेटा ये थर्मल एनर्जी, यहाँ पर देखें, ये ऑब्जेक्ट है कौन सा? वाटर। यहाँ पर भी वाटर का ऑब्जेक्ट है। जब हमने हीट कम रखी और यहाँ पर हमने हीट ज़्यादा रखी, ठीक है बेटा, तो जब हम हीट कम रखेंगे तो इस कंडीशन में होगा, और जब हम हीट को ज़्यादा करेंगे तो इस कंडीशन में होगा। और आपको पता होना चाहिए कि थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चेंज इन टेम्परेचर में, ठीक है। और जो हीट होता है ना, ये आल्सो अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। और जो भी कोई हॉटर ऑब्जेक्ट होता है, फॉर सपोज इफ़ ऑब्जेक्ट हैज़ हॉट सो मच, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, मतलब कि एज़ कम्पेयर टू दिस वन, इसमें ज़्यादा क्या है? थर्मल एनर्जी है। अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में से थर्मल एनर्जी किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई है। और जो थर्मल एनर्जी होता है ये टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तभी पैदा होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा होगा। और थर्मल एनर्जी एक फेज से दूसरे फेज में चेंज, जब हम थर्मल एनर्जी को ज़्यादा करते हैं, जब हम थर्मल एनर्जी को ज़्यादा करते हैं तो फेज़ चेंज होता है। अब फेज़ चेंज क्या होगा ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि फेज़ चेंज क्या होता है। ये भी एक छोटा सा टर्म है। ओके बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अ चेंज इन थर्मल एनर्जी कैन लीड टू अ चेंज इन फेज, लिक्विड से जैसे कि गैस फॉर्म में होना। अब यहाँ पर फॉर सपोज, चले मैं फेज आपको चेंज बता देता हूँ। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, दोनों वाटर ही हैं। अब इसको अगर ज़्यादा हम हीट देंगे, जब हम इसको ज़्यादा टेम्परेचर पे रखेंगे तो क्या होगा? थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगा। और जब और हद से ज़्यादा कर देंगे, 100 सेंटीग्रेड पे रखेंगे इसको, तो ये क्या होगा बेटा? वेपर फॉर्म में चला जाएगा। तो वेपर फॉर्म में चल जाना, यहाँ पर देखें ये लिक्विड है ना, वाटर लिक्विड होता है, तो इसको ज़्यादा हम जब थर्मल एनर्जी देंगे, थर्मल एनर्जी मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा देंगे, टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो ये लिक्विड से गैसेस फॉर्म में चला जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं बेटा फेज चेंज। क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? ओके बेटा, ये कौन सा हमारा था? ये हमारा था थर्मल एनर्जी का। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं हीट। हीट किस चीज़ को बोलते हैं? ये चैप्टर है हमारा हीट का। तो हीट इज़ नथिंग बट, इतना हार्ड नहीं है हीट का कॉन्सेप्ट।
heat is the transfer of thermal energy from hotter objects to the colder ones. Okay, flow of energy from one form to या यूँ बोलें कि फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या यूँ कह लें कि फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू दी कूलर ऑब्जेक्ट्स। जब जो फ्लो होता है ना बेटा एनर्जी का, वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है। चलें यहाँ पर हम देखते हैं अब, द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन सिस्टम्स आर बॉडीज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब यहाँ पर देखें, फॉर सपोज, ठीक है बेटा, आपने कोई जो हीट होता है ना, वो पहले ये सीख लेते हैं कि हीट क्या है। हीट क्या है? थर्मल एनर्जी है, ठीक है। हीट क्या है? ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी है। किस चीज़ में? हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू कोल्डर ऑब्जेक्ट्स। ओके बेटा, अब फॉर सपोज यहाँ पर हम आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। सॉरी, वो शायद मैंने यहाँ पर ना ग्राफिक्स ऐड नहीं करे, वरना मैं आपको वहाँ पर टीच करता। लेकिन यूँ समझ लें कि एक आयरन रोड है, ये आपके पास, हम ड्रॉ करते हैं आयरन रोड, ये आयरन रोड है आपके पास, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, टेम्परेचर यहाँ पर ना आप ज़्यादा रखते हैं या इसको हॉट करते हैं, तो बेटा ये क्या करेगा, अब आपने यहाँ पर ये वाला मतलब कि हिस्सा आपने गर्म किया है, हॉट किया है। अब जो यहाँ पर मतलब कि थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा करने से थर्मल एनर्जी ज़्यादा होता है। तो बेटा ये कहाँ पर कैसे फ्लो करेगा? ये इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा आपने आग में नहीं रखा है, आपने यहाँ पर इतना हॉट ऑब्जेक्ट को नहीं बनाया है, आपने जस्ट ये वाला पार्ट आग में रखा है, या किसी भी वे से आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके रखा हुआ है, तो ये ज़्यादा गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन, राइट। तो बेटा इसका मूवमेंट कैसे होगा? ऐसे होगा, मतलब कि यहाँ पर जो थर्मल एनर्जी होगा वो मूव करेगा कूल्डर ऑब्जेक्ट्स की तरफ, या यूँ कह लें इस पूरी रॉड को आपने गर्म कर लिया, दूसरी रॉड इसके ऊपर रखेंगे, तो बेटा ये जो थर्मल एनर्जी होगा वो मूव करेगा ना उसी तरफ, या सराउंडिंग में जो आपका हॉटनेस है वो मूव करेगा। या आप इसको पकड़ लें, फॉर सपोज आपने रॉड को गर्म कर लिया, अब आप इसको पकड़ेंगे तो आपके हाथ गर्म हो जाएगा, राइट, या तो जल जाएगा, लेकिन गर्म होगा ना, तो वो क्या होगा, थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, और इसी चीज़ को हम हीट बोलते हैं। या ये गर्म राड हो गए, इसके ऊपर दो राडें दूसरी रख देंगे हम निकाल कर, मतलब कि बाहर फायर से, तो वो जो दो राड्स आपने रखी होंगी ना वो भी गर्म हो जाएंगी। वो क्यों होंगी? क्योंकि ये हीट का कॉन्सेप्ट है, थर्मल एनर्जी चेंज हो, मतलब कि थर्मल एनर्जी का क्या होगा, फ्लो होगा, ओके, मूवमेंट होगा। ओके बेटा, ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा हीट का। उसके बाद बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस चीज़ को हम बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना बेटा, द अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पर देखें बेटा कहाँ गया, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये तो फिक्स है, मतलब कि एक होता है हीट, वो हमने सीख लिया। अब हीट कैपेसिटी क्या है? मतलब कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हमें एक अमाउंट चाहिए हीट एनर्जी का जो रेज करे टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि एक फिक्स 1 सेंटीग्रेड हमें इतनी एनर्जी, मतलब कि इतना हमें अमाउंट हीट का चाहिए जो 1 सेंटीग्रेड रेज करे, उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्लियर है बेटा? उसके बाद ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब ये क्या है? ये बेटा तीनों मतलब के वेज हैं ऑफ हीट ट्रांसफ़र। दीज 3 आर द वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र। जब आपका हीट जो है ना बेटा, हीट का जो चैप्टर है,
अब हीट ट्रांसफ़र होती है, ये भी हमने पढ़ लिया। हीट ट्रांसफ़र 3 फॉर्म्स में होती है, कंडक्शन के फॉर्म में, कन्वेक्शन के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। अब इसको सही से हम समझेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद अच्छे तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूँगा। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू अ मटीरियल विदाउट ऑफ एनी मूवमेंट ऑफ द मटीरियल इटसेल्फ। मतलब कि कंडक्शन ऐसी ट्रांसफ़र ऑफ हीट को बोलते हैं जो बगैर मूवमेंट के मटेरियल में मूव यूँ कह लें कि ट्रांसफ़र हो, ठीक है। और ये अक्सर करे सॉलिड्स में होती है। चलें इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको एग्जांपल के थ्रू आपको टीच करेंगे। कन्वेक्शन क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। अक्सर ये लिक्विड्स और गैसेस में पाया जाता है। काज्ड बाय टेम्परेचर डिफरेंस विद इन द फ्लूइड, राइट। उसके बाद क्या है? रेडिएशन, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट नीडिंग अ मीडियम। अब जो रेडिएशंस होते हैं उनमें मीडियम की हमें नीड नहीं होती है, लेकिन हीट ट्रांसफ़र होती है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलें अब इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये एक कोई भी चीज़ का नाम ले लें आप। फॉर सपोज ये एक केटल है, या यूँ कह लें कि ये एक बीकर है, जो भी समझें। आपने चाय, जो इसमें हम अक्सर कर चाय बनाते हैं, ये आयरन रोड है, ठीक है। और अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है या पानी पड़ा हुआ है, सिंपल, ठीक है। और नीचे आग चल रही है या जल रही है, राइट। अब इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। कंडक्शन पहले, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर ड्यू टू द डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो देखें ना, हम हीट किस चीज़ को कर रहे हैं? इस चीज़ को, मतलब कि इसको आप बीकर समझें या जो भी बोलें, इसको आप हीट कर रहे हैं। अब इसके साथ लोहे की राड है। अब हम हीट इस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है बेटा। हम टेम्परेचर इस चीज़ का रेज कर रहे हैं। अब ये भी गर्म होता जा रहा है। क्यों गर्म होगा? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में किस चीज़ के? इस चीज़ के जिसको हम हीट कर रहे हैं। तो यहाँ से जब इस तरफ ये हीट ट्रांसफ़र कर रही है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू कर रही है, और इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। अब अगर फॉर सपोज ये थोड़ी सी बड़ी राड है, तो ये और भी इस तरफ ना आस्ता आस्ता पहले ये चीज़ गर्म होगी, होते 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 फिर ये चीज़ गर्म होती जाएगी, ठीक है। ये क्यों करेगी? क्योंकि आपका जो हीट है ना, वो ट्रांसफ़र हो रहा है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। और आपको पता है कि हीट हॉटर से कूलर ऑब्जेक्ट्स की तरफ मूव करता है, तो वो करता जाएगा और ये गर्म होता जाएगा, और इस चीज़ को हम बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है बेटा। क्योंकि ये क्या हो रहा है? द ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर ड्यू टू द डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? ओके। उसके बाद बेटा कन्वेक्शन हम पढ़ते हैं। कन्वेक्शन क्या है? ये भी क्या है? द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूइड काज्ड बाय मॉलिक्यूलर मोशन। अब ये जो आपका वाटर H2O समझ लें, या जो भी चीज़ आप सपोज करें, लेकिन लिक्विड फॉर्म में अंदर, ये जो हम बीकर के अंदर हमने रखी हुई है। अब इसको हम जब टेम्परेचर हम नीचे से दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है, ये आग पे रखा हुआ है, इसको अगर ज़्यादा हम करते रहेंगे तो ये क्या होगा? लिक्विड से किस चीज़ में चला जाएगा? गैसेस फॉर्म में चला जाएगा। तो मतलब कि हीट ट्रांसफर, ये गर्म है ना, या यूं कह लेंगे ये गर्म है, बिल्कुल इतना गर्म है। अब आपने निकाल के साइड में रख दिया, तो ये आस्ता आस्ता ठंडा होता जाएगा। तो ये भी क्या होता जाएगा? हीट ट्रांसफ़र होती जाएगी, किसमें? सराउंडिंग में। डायरेक्ट देखें ना, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, फिर भी जो ये वेपर्स फॉर्म में जा रहा है हीट आपका, वो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। या यूँ समझ लें, कभी आपने अगर खाना वगैरह बनाया होगा या चाय बनाई होगी, तो ऊपर जब हम ढक्कन देते हैं, तो आपने देखा होगा वो डायरेक्ट लिक्विड से टच भी नहीं हो रहा होता, लेकिन उस पर पानी आ जाता है, ठीक है। वो क्या होता है बेटा? वो ट्रांसफ़र होता है हीट का, ठीक है। जब हम ज़्यादा टेम्परेचर रेज करेंगे, तो वो जो आपका लिक्विड है, ये
अपनी हीट रिलीज करेगा और वो ऊपर जा रहा होता है। तो ये मतलब कि ट्रांसफ़र हो रहा है, किस चीज़ का, हीट का हो रहा है, और इसको हम फिज़िक्स में बोलते हैं कन्वेक्शन। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं रेडिएशन की। अब ये जो फायर है ये मतलब कि हीट है ज़्यादा। अब ये टच भी नहीं हो रहा होता है, फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं होता, डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं होता, फिर भी क्या हो रहा होता है, हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है। या जब हम सर्दियों का अभी सीज़न आने वाला है तो हम हाथ सर्दियों की वजह से गर्म करने के लिए फायर पे इस तरह से करते हैं। तो हम डायरेक्ट अंदर तो हाथ नहीं डालते ना, लेकिन ऊपर ऊपर हम रखते हैं, फिर भी हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। तो वो चीज़ जो है ना वो रेडिएशन कहलाती है। एनर्जी दैट इज रेडिएटेड आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेज आर वेव्स आर पार्टिकल्स, उस चीज़ को हम बोलते हैं रेडिएशन। अब ये जाहिर सी बात है, अपना हीट तो दे रहा है ना, किस फॉर्म में दे रहा है, रेडिएशन के फॉर्म में दे रहा है। या सूरज से हम सूरज जब निकलता है, ठीक है, सनराइज होता है, तो हमें ये धूप लगती है, राइट। अभी तो गर्मी भी बहुत थी, ठीक है, तो हमें हीट फील हो रही थी, या जाहिर सी बात है सबको होती है। तो बेटा वो किस फॉर्म में आ रही है यहाँ तक, बेटा वो रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है। और रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो बगैर मीडियम के ट्रेवल करती हैं। ओके बेटा, क्लियर है ये भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर थे हम, थे रेडिएशन पर। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन का। थर्मल एक्सपेंशन क्या है, अब देखें, आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो, या टेम्परेचर रेज करते हैं तो वो एक्सपेंड होती है, राइट। और अक्सर ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, और उनका साइज एक्सपेंड से क्या मतलब कि उनका साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। साइज इंक्रीज होता है किस चीज़ से, जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। मतलब कि अगर किसी चीज़ को हम टेम्परेचर ज़्यादा किसी चीज़ का कर देते हैं, ठीक है, तो वो एक्सपेंड होता है। अब यूँ समझ लें, यूँ कह लें कि द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, उसको एक्सपेंशन बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर जब हम किसी चीज़ को देते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है, और उसी चीज़ को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ये क्यों होता है, जब हम टेम्परेचर को हाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स फास्टर मूव करते हैं, राइट। और जब फास्टर मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स तो उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए, ओके। तो इसी वजह से वो एक्सपेंड होते हैं, और उसी एक्सपेंड जो पार्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब ये भी एग्जांपल आपको ना डेली लाइफ में मिल जाएगा। आपने सर्दियों में देखा होगा कि रेल की पटरी सही होती है, लेकिन गर्मियों में वो एक्सपेंड हो जाती हैं, राइट। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर बता देना कि थर्मल एक्सपेंशन का दूसरा एग्जांपल क्या है, ओके। अब फेज चेंज क्या होता है बेटा, अब फेज चेंज देखें, जब लिक्विड से कोई चीज़, सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में जाती है, लिक्विड से वो गैसेस फॉर्म में जाती है, तो इसको हम बोलते हैं फेज चेंज। और ये क्यों होती है, हीट ट्रांसफ़र की वजह से। अब देखें जैसे कि आइस है, ये तो पहले सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, थोड़ा सा हमें हीट देते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। लिक्विड को और भी हम हीट करें, ज़्यादा 100 सेंटीग्रेड पे करें, तो वो लिक्विड किस चीज़ में चला जाएगा, गैसेस फॉर्म में चला जाएगा, मतलब कि वो अपना फेज चेंज करता जाएगा। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं फेज चेंज। उसके बाद है लेटेंट हीट। ये क्या है, द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस टू अंडरगो अ फेज चेंज विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर।
अब इसको अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख लें, latent heat is defined as the heat absorbed or released when a substance changes its physical state. It completely at constant temperature, मतलब कि टेम्परेचर का हम कोई वैल्यू चेंज ना करें, ठीक है। तो वो जो सब्सटेंस है वो तो एब्जॉर्ब करे या रिलीज करे अपना टेम्परेचर, तो उस चीज़ को, और वो अपना फिजिकल स्टेट चेंज करे, मतलब कि फेज चेंज करे। फिजिकल स्टेट मतलब कि फेज चेंज करे विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्लियर है बेटा? ओके। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर्स की। अच्छा, उसके बाद है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? अ स्टेट इन विच टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट नो लॉन्गर एक्सचेंज हीट एज दे हैव रीच्ड द सेम टेम्परेचर। अब फॉर सपोज जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था, एक आयरन रोड है, उसको आपने हीट बिल्कुल ज़्यादा हीट पे रखा हुआ है, उसको बाहर रख देते हैं, हम दूसरी आयरन रोड उस पर रख देते हैं, तो वो दोनों गर्म हो जाएंगे। ये कब तक गर्म होंगी? जब तक वो दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता। या यूँ कह लें कि एक पानी की बोतल है यहाँ पर, ठीक है, ये एक बीकर है, ये एक बीकर है, ठीक है, एक यहाँ तक फिल हुआ है, एक यहाँ तक पानी से भरा हुआ है। अब दोनों को यहाँ पर ना हम टच कर देते हैं या पाइप लगा देते हैं, तो ये वाला पानी कहाँ जाएगा? इस तरफ मूव करेगा ना, क्योंकि ये मतलब कि कम है, ये फुल है। अब ये कब तक मूव करता रहेगा? जब तक इन दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। तो इसी तरह से मतलब कि जो आपका हीट है वो ट्रांसफ़र करता रहेगा कूलर ऑब्जेक्ट्स की तरफ, ठीक है। हायर हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट्स की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी, और तब तक होती रहेगी जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि दोनों एक जैसे नहीं हॉट होते या एक जैसे दोनों कूल नहीं होते। ओके बेटा, इसी चीज़ को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। उसके बाद बेटा इंसुलेटर और कंडक्टर्स की बारी है। अब इंसुलेटर और कंडक्टर्स क्या होते हैं ये आपको पता है वैसे, तो बेटा इसको हम यूँ कह लें कि ऐसे मटेरियल्स दैट, पहले कंडक्टर्स देख लें। मटेरियल्स दैट अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली, या इलेक्ट्रिसिटी आप यूँ समझ लें, अच्छे तरीके से आपको समझ में तभी आएगा जब आपका इलेक्ट्रिसिटी है, राइट, या लाइट है आपकी, जिस चीज़ से पास होती है वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। जिन चीज़ों से पास नहीं होती उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। ऐसे चीज़ों जहाँ से हीट क्या होती है, फ्लो करती है, पास करती है, या इलेक्ट्रिसिटी आप यूज इजी रहेगा, पास होती है, तो उन चीज़ों को हम कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि मेटल्स हैं, मेटल्स में जो भी जितने भी मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स हैं। अच्छा, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है। अब इन चीज़ों से लाइट पास होती है, आपको पता होना चाहिए, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। इनमें हीट क्या होती है? पास होती है थ्रू देम इजीली, तो इनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। मटेरियल दैट रेजिस्ट मतलब कि रोकना, द फ्लो ऑफ हीट, हीट के फ्लो को रोकता है। ऐसे मटेरियल जो हीट के फ्लो को रोकता है उनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं। जैसे कि रबर में हीट फ्लो नहीं होती। वुड है, वुड से भी हीट फ्लो नहीं होती। प्लास्टिक है, ठीक है। उसके बाद क्या है? गिलास है, इनमें लाइट पास नहीं होती ना, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंसुलेटर्स बोलते हैं। बिल्कुल आसान। अब यहाँ पर बेटा ये देखें, ये हमारे MCQs हैं। इस तरह से अब 30 MCQs हैं हमारे। जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं जबकि, तो आप ये इजीली कर पाएंगे। देखें, व्हाट हैपन्स टू द वॉल्यूम ऑफ द मोस्ट सब्सटेंस व्हेन हीटेड, मतलब कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर व्हिच ऑफ दीज मटेरियल इज गुड कंडक्टर, आपको पता होना चाहिए कंडक्टर क्या है, तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा अच्छा है हीट का कंडक्टर। जैसे कि वुड, प्लास्टिक, रबर, ये तीनों इंसुलेटर्स हैं क्योंकि इनमें से लाइट पास नहीं हो सकती। और जो डी ऑप्शन है कॉपर, वो सही है। तो यहाँ पर देखें, ये नोट्स है हमारे, ठीक है। आगे भी देखें, ये
आपको और भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी ये जब आप सारे MCQs देखेंगे। ओके, यहाँ पर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेज चेंज। अब देखें ना, ये नोट्स देखते जाएं आप। व्हाट हैपन्स टू मॉलिक्यूल्स एज टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब कि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है, दे मूव स्लोअर, दे एक्सपेंड, दे बिकम लार्जर, दे मूव फास्टर। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हम टेम्परेचर को ज़्यादा करते हैं तो वो ज़्यादा फास्टर मूव करते हैं, और जब ज़्यादा फास्टर मूव करते हैं तो उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए, और इसी चीज़ को हमने क्या नाम दिया था, थर्मल एक्सपेंशन, राइट। अब देखें, अच्छा एक और चीज़, ये जो आंसर हमने लिखा हुआ है ना, व्हिच इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर कैन ऑक्यूर इन अ वैक्यूम। अब देखें, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है, तो ऐसा मेथड मुझे बताएं हीट ट्रांसफ़र का जिसमें जो वैक्यूम के बगैर हो, वैक्यूम में भी हो सके, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो बेटा ये रेडिएशन है, सी ऑप्शन। अब देखें, रेडिएशन इज द ओनली मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। हर क्वेश्चन का, हर आंसर का हमने डिस्क्रिप्टिव आंसर दिया हुआ है, तो ये और भी अच्छी बात हो जाती है। तो बेटा अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट की, तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें, ये नंबर आपको गिवन है, ठीक है बेटा। हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। मैं फिर से यहाँ पर नंबर अपना लिखता हूँ, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 031303395546। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।